देवी 1008 श्री महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 श्री विशुद्ध सागर महामनराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की जय। पूज्य छल्ला के 105 स्वामी योग सागर जी महाराज की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। गुरु झंकारयंतस की दिले संगीत देते हैं। गुरु झंकारयंतस की दिले संगीत देते हैं। सही राही है मंजिल पे चलन की रीत देते हैं। छुड़ाते घर पिता माता बहन बंधु सभी भाई। छुड़ाते घर पिता माता बहन बंधु सभी भाई। मगर उनसे भी बढ़ कर के हमें वो प्रीत देते हैं। मगर उनसे भी बढ़ कर के हमें वो प्रीत देते हैं। जय बोलो परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवार से निवेदन के लिए खड़े हो जाएं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको मंगल प्रवचन के माध्यम से सदुपदेश देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरतं। माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवानी की जय। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज जी की जय। आचार्य गुरु श्री कृष्ण विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। बंधु वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य विश्व सार जी महाराज सामायिक देशना ग्रंथ में कल यहाँ पर एक महान आचार्य दिगंबराचार्य अंतिम श्रुत केवली भद्रभाऊ स्वामी महाराज की कथा को कह रहे थे, जिसमें हमने सुना कि गोवर्धन आचार्य अपने शिष्यों के साथ जब विहार कर रहे थे तो उन्होंने एक बालक को देखा जो धूल मिट्टी में खेल रहा है और एक गोटियों पर गोटियां जमा रहा है। एक के ऊपर एक करके उसने तत्काल 14 गोटी एक के ऊपर एक रख दी। उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना ये आगे होने वाला
अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव होगा। उनके माता पिता के पास उसको लेके गए और उनसे उस भद्रभाव स्वामी को मांगा कि ये पुत्र मुझे चाहिए, ये बालक मुझे चाहिए, मुझे इसको शिक्षा देनी है, ये आगे जाके एक महान आचार्य बनेगा। पहले तो माता पिता ने मना किया, लेकिन दिगंबर आचार्य के सामने उनको झुकना पड़ा। उनका ठीक है आप ले जाइए, लेकिन एक शर्त है, आप इसे जितने वर्ष तक शिक्षा देना है उतने वर्ष तक शिक्षा दीजिए, लेकिन उसके बाद आप इसे घर भेज दीजिएगा। शिक्षा के लिए मना नहीं है, शिक्षा तो अच्छी बात है, ज्ञान तो अच्छी बात है, विद्याएं तो अच्छी बात है, प्राप्त होना ही चाहिए, लेकिन ये हमारा एक ही सहारा है। हालांकि उसका पिता पहले से जानता था, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था उसका पिता भद्रभाव स्वामी का। वो भद्रभाव स्वामी बहुत बड़े जो सचार हुए बाद में, उन्होंने भद्रभाव संहिता लिखी है उनके नाम पर। आचार्य नेमचंद स्वामी ने भद्रभाव संहिता, उस उन्होंने उनके ज्ञान को उल्लेख किया है, कैसे कैसे ज्योतिष का रिष्ट अरिष्ट का ज्ञान दिया है। तो पिता पहले से जानते थे कि आगे जाके दिगंबर आचार्य बनेगा, लेकिन फिर भी राग होता है। आचार्य ने कहा कि जब तीर्थंकर की माँ को पता होता है, तीर्थंकर के पिता को पता होता है कि ये बालक तीर्थंकर बनेगा और इसको दीक्षा लेना नियोगी है, फिर भी उसे रोकते हैं, फिर भी उसे रोकते हैं। ये राग रोकता ही है। वही तो आपको बता रहे हैं कि गोवर्धन स्वामी के पिता बहुत बड़े जुस्साचार्य थे और भद्रभाव भी जुस्साचार्य हुए। उन्हें तो 14 विद्याओं में एक विद्यानुवाद पूर्वी पढ़ाया जाता है ना, उससे भद्रभाव स्वामी भी विद्याओं के ज्ञाता थे। उनके पिता भी जुस्साचार्य थे, तो उन्हें पता चल गया था कि ये तो आगे जाके दिगंबर आचार्य बनेगा, लेकिन राग रोकता है। जब भगवान महावीर स्वामी को उसके माता पिता ने रोका, फिर तो ये भद्रभाव के पिता ही थे, रोका। लेकिन ठीक है, उनका आप ले जाइए, लेकिन शिक्षा देने के बाद इसे वापस भेज दीजिए। गोवर्धन स्वामी ने भी कहा ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, मैं इसको शिक्षा देकर 16 वर्ष बाद वापस भेजूंगा। 16 वर्ष तक मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसको संपूर्ण विद्या का ज्ञान दूंगा, लेकिन उसके बाद ये एक बार आपके पास भेजूंगा, यदि वापस पुनः लौटकर मेरे पास आ गया तो फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगा, फिर मैं दीक्षा दे दूंगा। 16 वर्ष पूर्ण होते हैं, भद्रभाव श्रुत के महान ज्ञाता हो जाते हैं। अभी श्रुत केवली नहीं हुए, श्रुत के ज्ञाता हो गए, शुद्ध आने मतलब बहुत ज्यादा विद्वान हो गए। शुद्ध केवली के लिए तो द्वादशांग का ज्ञाता होना पड़ता है। द्वादशांग बिना मुनि बने होगा नहीं। या तो इंद्र में स्वधर्म के पास रहता है द्वादशांग का ज्ञान, या मनुष्यों में मुनि के पास होता है। मनुष्य में मुनि बनने के बाद होता है, क्योंकि ये सिर्फ स्वधर्म इनको तो गिफ्ट में मिलता है। जैसे अवधि ज्ञान इंद्रों को गिफ्ट में मिलता है, उन्हें कोई प्रसाद नहीं करना पड़ता अवधि ज्ञान के लिए। लेकिन मनुष्यों के लिए अवधि ज्ञान चाहिए तो उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर उनको अवधि ज्ञान होगा। इनबिल्ट है उनको स्वधर्म इंद्र को, इनबिल्ट है उन्हें द्वादशांग का ज्ञान इनबिल्ट है, उसे कोई साधना तपस्या नहीं करनी पड़ती स्वधर्म इंद्र को। जो जो स्वधर्म इंद्र बनेंगे उस पोस्ट पर जो आएगा, एक स्वधर्म इंद्र आएगा, जो दूसरे स्वधर्म इंद्र आएगा, उसको ऑटोमेटिक द्वादशांग का ज्ञाता रहेगा, वो अवधि ज्ञान सब रहेगा। मतलब इंद्रों को सभी को अवधि ज्ञान रहता है, स्वधर्म की विशेषता है कि उसको द्वादशांग का और एक्स्ट्रा ज्ञान होता है विशेष उसका। और तीर्थंकरों को कल्याण मनाने का तो स्पेशल परमिशन उसके पास है ही, जबकि उससे ऊपर वाले इंद्र उससे बड़े इंद्र हैं। जबकि स्वधर्म इनसे आयु में, बल में, रिद्धि में, वैभव में ऊपर ऊपर के इंद्र ज्यादा बड़े हैं। सब इंद्रों के पास आयु अधिक है ऊपर के इंद्रों के पास, वैभव अधिक है ऊपर के इंद्रों के पास, रिद्धियां अधिक है ऊपर के इंद्रों के पास, लेकिन प्रभुत्व स्वधर्म के पास है। प्रभुत्व स्वधर्म के पास है। जैसे देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा अमीर बहुत सारे सेठ हैं, नहीं होंगे क्या? प्रधानमंत्री के पास कितनी संपत्ति होगी? उससे ज्यादा अंबानी के पास संपत्ति है, अडानी के पास संपत्ति है, और भी लोगों के पास संपत्तियां हैं।
लेकिन पावर पावर तो पीएम का है। संपत्ति भले पहले भी राजाओं से अधिक सेठों पर संपत्तियां होती थी। कई उदाहरण आते हैं ऐसे कि राजाओं को जब मदद की जरूरत पड़ती थी युद्ध में तो सेठों के द्वारे जाते भी तुम्हारी संपत्ति दो, सहयोग करो हमारा। हुकुमचंद जी वहां के राजा से ज्यादा संपत्ति उनके पास थी। तो ऐसा रहता था। लेकिन प्रभुत्व मुख्यता रहती है किसकी? प्रभुत्व की रहती है। क्या बोल रहे प्रकाश जी? है टोडरमल, टोडरमल जी क्या? अब उसका हमें याद नहीं, जानकारी नहीं टोडरमल जी की। हाँ, हमें भामाशाह का याद है जिसने महाराणा प्रताप को अपना पूरा संपत्ति दे दिया। भैया लड़ो तो मुगलों से, लड़ो मुगलों से, नहीं तो ये मुगल पूरा कब्जा कर लेंगे तो हमारी संपत्ति का क्या फायदा है? वो तो वैसे ही नष्ट होनी है, वैसे भी नष्ट होनी है। क्योंकि विधर्मी के आने से साधर्मियों की संपत्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। तुम कितना भी जुड़ के रख लो, एक विधर्मी आएगा सारी संपत्ति आपकी नष्ट कर देता। भद्रभाव स्वामी 16 वर्ष अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद वापस लौटते हैं। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो सम्राट को पता चल गया। और पहले ऐसा था कि ये कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ के आया है, बहुत ऊंची शिक्षा लेके आया था, तो उसका बड़ा सम्मान किया जाता था नगर में। जैसे अपने पहली परंपरा थी, कोई सम्य शिखर से यात्रा करके आए तो बड़ा जलूस बना के लाते थे, बहुत बड़ा काम किया है। हम तो आए, हम पहली बार जब यात्रा करके गए थे सम्य शिखर की 3 बंदा करके, जब घर पहुंचे तो स्टेशन में पूरी समाज आई थी लेने। माला माला पहनाए सबने, खूब बढ़िया बैंड बाजे बजवाए। वो मंदिर तक लेके गए। सबसे पहले मंदिर लेके जाते, मंदिर लेके गए, फिर वहां टीका मीका किया, फिर घर लेके आए। मतलब बहुत बड़ा कार्य कहलाता था कि सम्य शिखर की यात्रा करना बहुत बड़ा। जाते थे तब भी पूरी समाज छोड़ने जाती थी स्टेशन पर। जाते समय भी पूरा समाज स्टेशन गाजे बाजे के साथ माला माला पहना के कि कहाँ जा रहे हैं, जैसे बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हैं। सम्य शिखर की यात्रा। अरे आज तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं, वैसा कब जाते हैं कब आते हैं पता ही नहीं चलता है। अब वो भी नहीं करते। 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जाके हाँ चले जाओ, जाना जाना जाना, बस खत्म। पता ही नहीं है घर वालों। कभी तो ऐसा ही होता है, घर वालों पता नहीं गया कहाँ पैसा आने वाला, गया कहाँ है, बस इतना पता ही बाहर गया है। गया कहाँ है, कब चला गया और कब आ गया, किसी अड़ोस पड़ोस तक को खबर नहीं पड़ती। अब तो स्थिति ऐसी है, मतलब साधन अधिक हो गए ना, तो साधन अधिक होने से अब वो क्रेज खत्म हो गया। पहले क्रेज था, साधन नहीं थे। ट्रेन अकेली मात्र साधन था, गाड़ियों तक लोगों के पास कम थी, और वो भी कभी कभी सप्ताह में 1 बार जा रही है, तो बहुत बड़ा क्रेज था। तो समाज से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहती थी। और उधर लगता भी था कि हाँ वंदना कर रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शिखर जी पहुँचने के बाद लगता था कि हाँ शिखर जी कोई क्षेत्र पर आए हैं पानी के लिए, सुबह से बाल्टी लेके दौड़ 3 बजे नहाने के लिए। और फिर जयकारों के साथ उन पत्थरों पर, बोल्डरों पर, छोटे छोटे पत्थरों पर पानी बरस रहा है, पानी बह रहा है, नीचे से पैरों के नीचे पानी बह रहा है और चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही कहने पहले के समय में कोई विद्वान यदि पढ़कर आता था नगर में तो उसका बहुत सम्मान होता था। तो राजा ने उसका सम्मान किया। आज नगर में त्यागी विद्वानों को इतना सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि त्यागियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी साधना घट गई है। अब उनकी साधना नहीं रही है। संख्या का सम्मान नहीं होता, साधना का सम्मान होता है। संख्या का सम्मान नहीं है, साधना का सम्मान है। साधना कुछ है नहीं कि विद्वान भले हैं, लेकिन वैसी जैसी बिस्लरी का पानी पीना है, होटल पे खाना है, शादी ब्याह बारातों में खाना है, तो कौन उन्हें सम्मान देगा। पहले के विद्वान होते थे, व्रती होते थे, संयमी होते थे,
शुद्ध भोजन करते थे, इधर उधर नहीं खाते थे, पानी छान कर पीते थे। कम से अष्टमूल गुण का दूसरा पालन नहीं करेंगे, विद्वान होकर पंडितों का स्वयं तो पालन करते ही थे अष्टमूल गुण का, तभी तो विद्वान और वो कहलाते थे। लेकिन अब कुछ नहीं है, इधर प्रतिष्ठा कराते हैं पंचकर्णक, उधर थक गए, वहां जाकर बिस्लरी का पानी पीते हैं। गला सूख रहा है, गला सूख रहा है, और स्टेज से नीचे उतरे, पीछे गए, वो बिस्लरी बोतल गोरी गुड़ गुड़ पी के फिर आ गए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, नहीं है तो देख लेना। और शाम को रात को काजू किशमिश चाहिए, फलाहार। दिन में खा नहीं पाएंगे, दिन में कार्यक्रम कराएंगे तो रात हो जाती है, शाम हो जाती है, शाम को काजू किशमिश फलाहार चाहिए। अभी विद्वानों का संगोष्ठी जब भी होती है ना, हम आचार्य सिंह सामने बहुत विद्वान आते, संगोष्ठी होती है तो पहले से मेन्यू देते हैं कि शाम को काजू किशमिश, ये मखाने, ये शाम के लिए, रात की व्यवस्था। यहाँ एक श्रावक कह रहा है कि रात में पानी मत पियो। इधर श्रावक से कहते हैं कि रात में सूर्य अस्त होने के बाद चारों प्रकार का अर्घ त्याग कर दो। और वहां पर वही इधर स्टेज पे खड़े होकर बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा वो डेस्क पे खड़े होकर अपना आलेख पढ़ते हैं, और बस वहीं जाकर नीचे बिस्लरी बोतल पीने लगते हैं। इनको पता ही नहीं कि छना पानी और अनछना पानी क्या होता है। हाँ, इसलिए निर्मल जी कम से कम तुम मिसाल बनो, कोई तुम्हें एक मिसाल बन जाओ टीमापुर के कैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना अपना साधना करो जितना। तो कहने वाला साधना घट गई है तो सम्मान भी घट गया है। संख्या का सम्मान नहीं था, सम्मान साधना का था। तो जैसी साधना होती है व्यक्ति वैसा ही सम्मान करता है, जैसी साधना होती है वैसे ही सम्मान करता है, चाहे साधु का हो चाहे श्रावक का हो, चाहे साधु का सम्मान हो चाहे श्रावक का सम्मान हो। जैसी साधना होती है वैसा उनका सम्मान चलता है। आज साधु समाज में भी अन्य समाज के साधुओं का सम्मान उतना नहीं है जितना दिगंबर जैन समाज के साधु का सम्मान है। जितना दिगंबर परंपरा के साधु संतों का सम्मान है उतना अन्य परंपरा के साधु संतों का सम्मान नहीं है, क्योंकि उनके लोग भी जानते हैं ये तो चरस लगाने वाले हैं, अफीम पीने वाले हैं, इनका क्या सम्मान करें। उन्हीं के लोग तो देखते हैं उनको ही, वे भांग चरस लगा के, हुक्का लगा के वो पड़े हुए हैं नशे में। भले उनके ही संप्रदाय के साधु हैं, वो भले उनको मानते हैं, लेकिन वो समझते हैं ये क्या ही है, ये हम नशा करते नहीं हैं। उनमें ही कितने लोग ऐसे मिल जाएं जिनको नशा से एलर्जी है, लेकिन उनके ही बाबा वे चिलम लगा पड़े नशा करे। तो उनको भी समझ में आ रहा भले वो हैं कि नहीं भाई सम्मान किसको देंगे, साधना को सम्मान दे। उन्हीं के यहाँ जब अपन जाते हैं, हम कई बार वैष्णव मठों में रुकते हैं, वैष्णव समुदाय के मंदिरों में रुकते हैं, वहाँ के पंडित वगैरह जो रहते हैं बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, उनको समझ में आ रहा है हमारे कैसे हैं और इनके कैसे हैं। तो साधना का सम्मान है। तो आज संख्या बढ़ रही है लेकिन साधना घट रही है, तो संख्या का सम्मान नहीं है, साधना का सम्मान होता है। जब नगर में प्रवेश हुआ बालक भद्रभाव का तो राज सम्मान किया गया, और राज सम्मान के साथ उनको, क्योंकि वो एक तो ब्राह्मण पुत्र थे, उच्च जाति के थे, ऊंची जाति के थे, तो वैसे ही सम्मान हो गया, और दूसरा विद्या अध्ययन करके आए थे। तो ब्राह्मण पुत्र थे, वह समय था जब विद्यार्थी अध्ययन करके आता तो राज सम्मान मिलता था। आज भी देखो ना, कोई अच्छा स्टूडेंट अच्छा नंबर लेके आया तो सरकार आज भी सम्मान करती है। आज भी कई साइकिल दे रही है, गाड़ियां दे रही है, अच्छे नंबर लेके आओ तो स्कूटी देती है, वजीफा बोलते हैं ना, इससे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्कॉलरशिप आज भी मिलती है, सम्मान आज भी विद्या का सम्मान होता है। अब थोड़ा रूप थोड़ा बदल गया है, लेकिन आज भी सरकार के माध्यम से, सरकार राजा ही तो है, सरकार राजा ही है, जो मंत्री है वो राजा ही है, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये प्रधानमंत्री देश का राजा होगा, मुख्यमंत्री राज्य का राजा होगा। वो भी आज स्टूडेंट अच्छे नंबर लेके आता है और अच्छी पढ़ाई करता है, उसको सम्मान में स्कॉलरशिप देती है, गाड़ियां देती है। तो पहले भी चलता था, राजकीय सम्मान मिलता था, और आज भी राष्ट्रपति सम्मान मिलता ही है, कई स्टूडेंटों को मिलता है राष्ट्रपति सम्मान। यही तो गार्ड ऑफ ऑनर है ना, इसे क्या बोलते हैं, सम्मान मिलता है। तो मिलता था भद्रभाव गोवर्धन आचार्य के यहाँ से विद्या अध्ययन करके, और जब ये पता है कि किस जगह से विद्या अध्ययन करके आए फिर तो विशेष सम्मान मिलता है।
हाँ, बड़ी डिग्री हमारे साथ हुआ। हम जब ब्रह्मचारी थे तो सोचा कि दीक्षा नहीं लेना, तो क्या करें। अब सब ब्रह्मचारी तो जितने साथ में से 5 तो चले गए बिनौली के लिए, एक चला गया शिखर जी के लिए, अब हम बचे संग में। अब क्या करें, अब दीक्षा भी लेना नहीं, 1-2 साल बाद लेने, पर अब एक्चुअली अपनी बैच के सभी लोग दीक्षा ले रहे हैं, हम रह जाएंगे तो कैसा बेकार लगेगा। तो अपन यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकल के दूसरे संघ में चलते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ाई करा के आ जाएंगे, लौट लाट के फिर यहीं आना है। 2 साल बाद दीक्षा लेनी है तो पहले पढ़ ले रहा। अच्छा, तो हम जहाँ भी जाते थे वो पूछते थे कहाँ से आए ब्रह्मचारी जी, और जैसे हम बोलते थे आचार्य विशुद्ध सार से, वो सम्मान मिलता। अच्छा, वो तो बहुत ज्ञानी, आपको तो बहुत ज्ञान होगा, मतलब नाम से सम्मान मिलता था कि किस संघ से आए हैं ब्रह्मचारी जी। आज आप यहां भी कोई ब्रह्मचारी आए, आप पूछते भी कौन से संघ के हो, अमुक संघ के। ओ आओ आओ बैठो बैठो, और कोई ऐसे वैसे नाम बता दिया, हाँ ठीक है भैया इनकी व्यवस्था कर दे। ऐसा नहीं होता क्या हनुमान जी? बिल्कुल होता है। गुरु के नाम से बड़ा फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया। तो नाम का बड़ा फर्क पड़ता। तो गोवर्धनाचार्य प्रसिद्ध थे, सुतकेवली गोवर्धनाचार्य, वहां से पढ़कर आ रहा है, तो विशेष सम्मान राजा द्वारा किया गया। और ऐसा नियोग बना कि उनका कहा कि अब तुम इतना पढ़ के आए हो तो थोड़ा दिखाओ। कभी कभी थोड़ा नहीं पूछते ना क्या पढ़ के आए हो, तो साथ साथ करवाया गया। मतलब और बड़े विद्वान जो नगर में थे उनके सामने डिबेट करवाई गई कि इनके आप उत्तर दे पाते हो, ये आपके उत्तर दे पाते ही नहीं दे पाते, आप इनके उत्तर दे पाते। पढ़ के आए इतने बड़े आचार्य के, जैसे हम आए तो आपको भी लगा ना, देखें तो विशुद्ध सागर तो बोलते हैं ऐसा, ये महाराज कैसा बोलते हैं, उनके शिष्य हैं तो वैसे ही होना चाहिए, कुछ तो अंश होना चाहिए। भैया कराओ प्रवचन, लगाओ माइक, देखो क्या बोलते हैं, नहीं होता। लगाओ माइक, देखो कैसे बोलते हैं। कहीं वो तो नाम तो उनका है, कहीं ऐसा ना हो कि लेवल कोई और हो, माल कुछ और हो। तो देखते हैं सब लोग। तो जब भद्रभाव स्वामी नगर में पहुंचे तो देखे भाई गोवर्धनाचार्य आचार्य से पढ़ के आए थे, महान आचार्य से, देखें तो इनकी प्रज्ञा, और अनेक विद्वानों को बिठा दिया। अब भी एक अकेले, और यहां सामने सैकड़ों विद्वान, प्रश्नों पर प्रश्न की झड़ी लगा दी। लेकिन भद्रभाव तो भद्रभाव थे। आचार्य गोवर्धन स्वामी की शिक्षा ऐसी व्यर्थ नहीं थी, उन्होंने क्षण मात्र में सारे विद्वानों को निरुत्तर कर दिया और साधवाद की ज्योदा फहरा दी। सभी लोग गोवर्धन आचार्य की जय जयकार करने लगे, भद्रभाव की जय जयकार करने लगे। सारे जगत में अनेकांत साधवाद दर्शन जयवंत हो गया। अब भद्रभाव स्वामी अपने पिता के पास जाते हैं। पिता, आपने देख लिया बेटे को, मां आपने देख लिया अपने बेटे को, अब मैं आपसे भीख मांगता हूं। आपने मेरी ध्रुव आत्मा को जन्म नहीं दिया है, आप मेरी आत्मा के जनक जननी नहीं हो। आप मेरी इस पर्याय के जनक जननी तो हो सकते हो, इस शरीर के जनक जननी तो हो सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा के जनक जननी नहीं हो। आपने मेरी आत्मा को जन्म नहीं दिया है, लेकिन आपने इस पर्याय को जन्म दिया है। ये पर्याय के माध्यम से ही मैं अपना कल्याण कर पाऊंगा। मैं अपनी आत्मा का, इसलिए मैं आपसे भीख मांगता हूं। आप दोनों के शरीर के माध्यम से मैं भगवान आत्मा की आराधना करना चाहता हूं, मुझे भीख दे दो। मैं अपने गुरु गोवर्धनाचार्य के चरणों में निर्वाण दीक्षा लेकर निर्गंध व्रत प्राप्त करके शिवत्व की सिद्धि करना चाहता हूं। माँ आंख में आंसू डोल रही है, पिता सिसराते रहे। बेटा भद्रभाव जंगल की ओर पुनः चले गए। गोवर्धन स्वामी के चरणों में गोवर्धन स्वामी ने कुछ नहीं देखा कि मुहूर्त क्या है। हाँ देख लो भैया, ज्ञानियों, भाव मंगल है तो सब मंगल है। इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करो तुम कि पौष का चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। भाव मंगल होना चाहिए कि मल मास चल रहा है, कौन सा चल रहा है। अरे घर में बेटा पूछ के थोड़ी ना जन्म लेगा तुम्हारे कि मल मास में जो पैदा होगा। अच्छा बेटे ने जन्म लिया तो शुभ होगा क्या शुभ होगा बताओ ना, है? मल मास में जन्म लेगा तो अच्छा कार्य नहीं करते ना।
अच्छा कार्य, अभी तो आप बोले ना अच्छा कार्य नहीं, तो हमारे गुरुजी का जन्म है 18 दिसंबर का। कौन से मास में? मल मास में। और आज देखो वो मल मास में जन्मा बालक सबके कर मल को धो रहा है। इसलिए चिंता नहीं करो मुहूर्त की तुम लोग। आचार्यगण कह रहे हैं भाव मंगल है तो सब मंगल है, और भाव अमंगल है तो देखो तो भाई, तो वशिष्ठ जुस्साचार्य किसका मुहूर्त निकाला था? रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का। रामचंद्र के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला तो उन्होंने देखा नहीं था कि इस जंगल में जाना पड़ेगा इनको। मुहूर्त फेल हो गया। वो मुहूर्त नहीं निकालते हैं, वो देखो धन्य कुमार को कोई मुहूर्त नहीं निकाला, बेचारा वो तो अपने भाइयों से बच के नदी पार करके बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे। उस नगर का मर गया राजा, और उसकी कोई संतान थी नहीं राजा की। धन्य कुमार की कथा सुनो, बड़ी मजा आती है। उसके भाई उसको मानना चाहते हैं हर समय, क्योंकि वो इतना पुण्य लेके आया था, इतना पुण्य लेके आया था कि माता पिता, वो कुछ भी नहीं करता तब भी माता पिता कुछ नहीं उसके ऊपर होता था। वो कुछ भी करे तो उससे प्रॉफिट होता था। मतलब उसको 100 दीनारें दी व्यापार करने के लिए। बच्चे बहुत परेशान करते थे, 5-6 बच्चे और थे, वे सब कहते थे छोटे भाई को आप इतना लाड करते हो, उसको काम पे क्यों नहीं भेजते, और हम सबको काम पे भेजते हो, इसको भी काम पे भेजो। अब माँ सोची इसे कुछ काम आता ही नहीं, इसे क्या काम करवाएंगे हम व्यापार। अब लेकिन सारे बच्चे गुस्सा होते थे, तो एक दिन माँ ने सोचा चल ठीक है इसको भी व्यापार के लिए भेज देते। तो 100 दीनार दे के भेज दी, लो 100 दीनार व्यापार करना, इसके बदले में सामान खरीदना और ये दे देना। उनके ठीक है, वो गया। सो रास्ते में उसे एक बकरी दिखी। बकरी दिखी, उसने देखा बकरी है, तो उसने पूछा बकरी वाले बकरी दोगे क्या? अब बकरी कीमत थी 1 दीनार की। कहा दे दूंगा। तुम कितना दोगे? कि ये पुटलिया रख लो आप। 100 दीनार की बकरी, 1 दीनार की, और पुटली में कितनी? 100 दीनार। उसके पुटली रख लो। गाड़ी थी, बकरी नहीं गाड़ी, बैलगाड़ी थी, लकड़ियों से भरी गाड़ी थी। ये 1 दीनार की उसकी कीमत थी, और उसने कहा ये पूरी पुटली रख लो। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, ये पागल लड़का मिल गया, अच्छा पगला मिल गया। हाँ हाँ ले जा। और उसने लकड़ियां नहीं, पूरी बैलगाड़ी दे दी। पूरी बैलगाड़ी रह जाए, लकड़ियों की क्या। उसको तो मिल गई 100 दीनार। वो भागा लेके, और ये बैलगाड़ी चले जा रहे। तभी सामने से एक बकरी वाला आ रहा था। बकरी वाले से पूछते तू मुझे बकरी देगा क्या? क्या दूंगा? कितने रुपए देगा? ये पूरी बैलगाड़ी ले ले तू बदले में। उसे तो व्यापार आता ही नहीं, तो उसमें इतना ही बताया था, एक चीज देना दूसरी चीज लेना है। वो बकरी वाला सोचता है ये पागल अच्छा आदमी है, एक बकरी की पूरी बैलगाड़ी, वो भी लकड़ी से भरी, 2 बैल साथ में जुते, इससे बड़ा मौका क्या हुआ? क्योंकि हाँ लो, उसने पकड़ाई रस्सी बकरी की, और वो बैलगाड़ी लेके चला। तभी एक व्यक्ति शमशान के जो मर जाता है तो खाट के पाए, जले हुए पाए वो लेके आ रहा था अपने घर। 4 पाए जले हुए, इधर जा रहा था। इनके भैया कहाँ जा रहे? घर जा रहे हैं। ये पाए मुझे दोगे क्या? हाँ दे दूंगा। तुम मुझे क्या मिलेगा? ये बकरी ले लो। बहुत बढ़िया। वो पाए की तो 1 रुपए की कीमत नहीं, और बकरी तो इतनी महंगी है। तो उसने पाए दे दिए। अब हो गई शाम। ऐसे करते अब वापस लौटे आए। अब 100 दीनार में खरीद के क्या लाया? वो शमशान के जले हुए पाए। माँ देखती है क्या खरीदा? कि माँ ये लेके माँ कहती मर गए। अब ये बस, और बच्चे देखेंगे तो और लड़ेंगे कि देखो 100 दीनार बर्बाद कर दिए, मिला क्या? पाए। उसने जल्दी उनको साफ करा, कम से कम इन्हें साफ ही कर दूं, काले काले हो रहे थे, कम से कम थोड़े देख लेंगे अच्छे से। और उन्हें साफ करी थी, कोयला जले हुए थे, तो कोयला लगा हुआ तो झटकार रही थी ऐसे ऐसे करके, और जैसे झटकारा वो पाया टूटा, उसमें से जवाहरात निकल आया, हीरे मोती, एक पर्चा निकल आया। ये सब का मालिक धन्य कुमार है। क्योंकि जिस सेठ की मृत्यु के उपाय थे, उस सेठ ने कबड्डी ज्ञान महाराज से पूछा था कि मेरी संपत्ति का मालिक कौन होगा? तो महाराज ने बताया था तुम्हारी संपत्ति का मालिक धन्य कुमार होगा। तो उसने अपने जितने भी जेवरात थे, हीरे मोती थे, उस खटिया के पाए में भर दिए थे, और उसके ऊपर लिख दिया था धन्य कुमार। लो भैया, कहाँ 100 दीनार थी, वो खरीद के क्या लाया? पाए, और उसे तोड़े तो निकल गए हीरे मोती। अब बच्चों को और गुस्सा आ गया, मतलब 100 दीनार का
हजारों दीनार का काम कर दिया, ये कैसे कर सकता है? ये सिर्फ व्यापार करना भी नहीं आता। हम तो सोच रहे थे इसकी अच्छी खबर लेंगे, ये तो उल्टा ही हो गया। उनको जब पता चला कि पाय खरीद के आवे, जल्दी घर दौड़ के आए, उसको मारेंगे, इसकी खबर लेंगे। लेकिन जब तक घर आए तो माँ दिखा रही थाली भर के, ये रखें, लो ये करा ला 100 दीनारों में करोड़ों का काम कर दिया। अब बेचारों और गुस्सा आया। अब इनको लगता है इसको मानना है। तो उन्होंने क्या किया, एक भूतिया घर था, भूतिया महल था। उसमें पता था कि जो कोई जाता है वापस कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि उसमें एक बेंतर रहता था, यक्ष रहता था। तो उन्होंने खेल में क्रिकेट की बॉल को उस भवन में फेंकवा दिया और इसको बोला जाओ लेके आओ गेंद। अब भाई थे तो भाई की बात तो मानना पड़ेगा, छोटा सा था तो चला गया। और जैसे ही वहां जाता है, वहां तो यक्ष बैठा हुआ था। वो यक्ष कहता है, आओ धन्य कुमार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ये सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। वहां उसे भूतों घर में उसको धन मिल गया। अब तो और भाइयों को गुस्सा आ गया। अब तो इन्होंने कहा इसको मानना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा और उसको पकड़ के धक्का दे दिया उसमें तालाब में। और जैसे तालाब में धक्का दिया और ऊपर से पत्थर फेंकना प्रारंभ कर दिया। इसको तैरना आता था, तैर के धीरे धीरे और दूसरी तरफ चला गया और दूसरे गांव में पहुंचा। सोचता है कि देखो तो कैसे भाई हैं, मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा और तब भी लोग मुझे मारना चाहते हैं। बैठा बैठा सोच ही रहा था, तभी उस नगर में क्या हुआ, वहां का राजा मर चुका था और राजगद्दी बहुत समय से खाली थी। राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मंत्रीगण बहुत मंथन करे किसको बनाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। कई लोग दावेदार हो गए थे, जिसको बनाते तो दुश्मन। और इधर दूसरे राज्य की नगाह भी पड़ रही थी कि खाली गद्दी पड़ी है, जल्दी से हड़प लो। तो मंत्रियों ने कहा एक काम करते हैं, राजा का एक राज हाथी है, जो राजा का बड़ा ही वफादार हाथी था, तो उसको एक माला पकड़ा दी। तुम ये माला लेके जाओ, तुम जिसके गले में माला डाल दोगे वहीं आकर राजा होगा। और वो हाथी जा रहा है पूरे नगर गांव घूमते घूमते, जैसे ही उस रास्ते पे आया, तालाब के रास्ते पे, ये हाथी को देखता है और हाथी दौड़ते आया और भागा। ये तो अरे मर गया, हाथी पीछे पड़ गया। आसमान से बचे तो आसमान से टपके खजूर बैठ गए, पानी से बचे तो हाथी पागल पीछे पड़ गया। अबे वो समझ रहा है पागल हाथी पीछे पड़ गया और हाथी तो उसके पीछे दौड़ रहा है। और हाथी ने दौड़ के उसके पास पहुंचा और ये तो घबरा गया और हाथी ने उसके गले में डाल दी माला। पब्लिक पीछे थी और सबने कहा यही आज से हमारा राजा। और हाथी बिठाल कर उसको लेके राज सिंहासन मिल गया। देखो पुण्य होता है ना तो राजा मिल जाता है, और वहां पुण्य नहीं होता तो राजा बनते बनते जंगल में चले जाते हैं। पूरे अयोध्या के राजा बनने वाले तैयारियां सब हो चुकी थी, बस राज अभिषेक होना शेष था। तभी कई ने कह दिया नहीं, राज तो मेरे बेटे भरत को ही मिलेगा। दशरथ जी आप अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखो, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने वचन दिया था जब आप युद्ध कर लड़ रहे थे और मैंने कुशल रथ का संचालन किया था, जिसके कारण से आप युद्ध जीत गए थे। तब आपने मुझे कहा था मांग ले तुझे जो मांगना है। तो मैंने कहा था मेरा ये वरदान आपके पास सुरक्षित है, जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी। तो आपने कहा था चाहे प्राण देना पड़े लेकिन मैं तेरे वरदान को पूरा करूंगा। अब समय आ गया है, मुझे अयोध्या का राज्य चाहिए, मेरे बेटे को अयोध्या का राजा बनाइए। तो दशरथ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम ने कहा पिताजी आप चिंता नहीं करो, जो आपकी परंपरा है मैं उसी को अपनाऊंगा, आपके वचन को खाली नहीं जाने दूंगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ रहूंगा तो जनता बगावत कर देगी, कोई भरत को राजा मानने तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि स्वयं भी भरत अपने आप को राजा स्वीकार नहीं करेगा मेरे रहते रहते, इसलिए मैं जंगल जाता हूं। तब दशरथ मूर्छित होकर गिर जाते हैं। पढ़ना चाहिए पद्म पुराण, बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए। पूरी फिल्म चलती, फिल्म क्या स्थिति बनी होगी उस पिता के दिल पर, क्या चल रहा होगा उस समय, कैसी स्थिति हो रही होगी। पूरे नगर में जहां खुशी का माहौल था एक समय पहले,
और पूरे नगर में गम का माहौल हो गया। राम बन जा रहे हैं, राम बन जा रहे हैं। इधर भरत का राजभिषेक का लोग तैयारी कर रहे हैं, इधर राम बन जा रहे हैं। पूरी जनता पीछे पीछे राम के चल पड़ी, पूरी अयोध्या खाली हो गई, पूरी अयोध्या खाली हो गई, कोई अयोध्या में था ही नहीं, सब राम के साथ चले गया। राम कहे अरे ये सब जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए राम रातों रात जब सब सो रहे थे तब सरयू नदी पार करके निकल गए। उस पार पढ़ो पद्म पुराण, बहुत आनंद आता है। तो आचार्य कह रहे हैं भाव मंगल है तो दिन भी मंगल है, यदि भाव मंगल नहीं है तो हर दिन अमंगल ही है। परिणाम अच्छे होना चाहिए। जहां मंगल सुध बैठा है वहां तो मंगल ही मंगल है। वो जैन दीक्षा दे दी, अब बेटा विद्यार्थी भद्रबाहु नहीं बचे, अब वे महान जैनाचार्य भद्रबाहु स्वामी हो गए। वे वही भद्रबाहु स्वामी हैं जिनके चरणों में 24,000 साधु साधना किया करते थे। एक समय था, सोचो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 400 नहीं, 4,000 नहीं, 24,000। कितने होते 24,000 जानते हो क्या? 1,000 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए तो अरे बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत पंडाल में भीड़ थी, 1,000 लोग थे। और सोचो वहां पर क्या ये दृश्य देखने मिलता है जब यति सम्मेलन वगैरह होता है ना। अभी जैसे हम पहला यति सम्मेलन ने देखा, सबसे पहला यति सम्मेलन हुआ आगरा में 2012 में। हमारी दीक्षा 2011 में हुई और 2012 में हम आगरा गए, 40-40 किलोमीटर चल के गए थे आगरा आचार्य सिंह साहब। और वहाँ देखते थे आचार्य विराग साहब जी ऊपर बैठे हैं और सारे साधु आरिकाएं छुल्लिकाएं ऐसे बैठे, लगता था एकदम जमावड़ा। तब लगता था जब 200-300 साधु बैठने पर 200-300 पीछे बैठी हैं तो कैसा जमावड़ा दिखाई दे रहा है। तो 24,000 जब बैठते होंगे तो दूर दूर तक बस सिर ही सिर दिखाई देते होंगे। दिगंबर मुनि, दिगंबर मुनि। जब चलते ही है ना, बिहार करते हैं ना, तो 25-30 हम लोग गोमटेश्वर बिहार कर रहे तो 30 साधु साथ थे। जब चलते थे ना लोग देखते रह जाते थे, 30-30 साधु, 40-40 साधु एक साथ, ऐसा लगता है पूरा गांव नंगा होके निकल रहा है। बड़ा आनंद आता था। ये भारत की भूमि के प्रधान आचार्य थे, ऐसा आचार्य तो होना चाहिए। एक आचार्य के एक शब्द बोल दिया कि सारे मुनि एक साथ एक शब्द बोलें। ये तभी संभव है जब तुम्हारे पास सभी के प्रति वात्सल भाव होगा। जिसके पास वात्सल की न्यूनता है वो कितना भी महान होगा, सब व्यर्थ है। इसलिए भैया किसी भी संस्था का, किसी भी देश का, किसी भी संघ का यदि पदाधिकारी बने, बड़ा व्यक्ति बने, तो वात्सल भाव होना चाहिए उसके अंदर। यदि वात्सल भाव नहीं है ना, टुकड़े टुकड़े कर देगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। संघ में आचार्य के अंदर वात्सल भाव नहीं है ना, तो संघ के टुकड़े होते देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। वात्सल भाव की जरूरत है। आचार्य कह रहे हैं कितना भी महान व्यक्ति होगा यदि वात्सल से शून्य है, कितना ही बड़ा व्यक्ति यदि वात्सल से शून्य है तो सब व्यर्थ है। माधुर्य गुण प्रीति, भैया मधुरता में ही प्रीति है। शक्कर किसी को नहीं कहती कि मुझे खाओ, चींटी कभी नहीं आमंत्रण नहीं देती। तेरे घर में शक्कर ने चींटी लगती है कि नमक में? महाराज चींटी तो दूर, बाजार के में शक्कर के अंदर पैकेट पैक होती है, शक्कर पैकेट के अंदर पैक होती है, नमक बोरों के वो भरकर बाहर पड़े रहते हैं, चोर भी नहीं ले जाते। जिसके हृदय में नमकीन है वहाँ चींटी क्या लगेगी? आज है बोरे पड़े नमक के बाहर, वहाँ चींटी लगती नहीं है, और शक्कर अंदर डिब्बा में बंद करके रखते हैं, सो चींटी लग जाती है। तो जिसके हृदय नमकीन हैं, शक्कर जैसे हैं, उनसे कौन जुड़ेगा? माधुर्य गुण प्रीति, मधुरता ही प्रीति है। जिसकी मधुरता होती है चींटी वहीं जाती है। इसलिए मुनि के अंदर वात्सल भरा होना चाहिए। आपका समय कल फिर आओ पर आ रही तो चर्चा करेंगे। अब समय चालू हो गया, टिक टिक घड़ी, अब कम ही समय बचा है, इसलिए जितना लाभ उठाना है लाभ उठा लो, और फिर गया समय वापस नहीं आएगा।
बोली भगवान महावीर स्वामी की।